नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई दवाई खाने के बाद में अगर उसकी रिएक्शन हो जाती है शरीर में, तो दवाई की रिएक्शन को ठीक करने के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। उन दवाइयों के बारे में आज इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि कोई भी दवाई खाने के बाद में अगर उसकी रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन को कैसे ठीक किया जाता है। तो जब भी दोस्तों शरीर में रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। उस लक्षण को पहचान कर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, उस दवाई की रिएक्शन हुई है। जैसे कि कुछ कॉमन लक्षण आपको दिखाई देंगे, जैसे कि दवाई खाने के बाद में रिएक्शन होती है तो स्किन पर रैश हो सकते हैं, स्किन पर सूजन आ सकती है, खुजली होने लगती है और किसी-किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। स्किन पर हाइव्स होने लगते हैं, तो ये इसके कुछ कॉमन लक्षण आपको दिखाई देते हैं या सिम्पटम दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ सीवियर सिम्पटम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बार-बार पेशेंट को उल्टी होने लगती है, शरीर में एकदम से थकान आने लगती है, पल्स रेट कम हो सकती है या हार्ट रेट कम होने लगती है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, उसको चक्कर आने लग सकते हैं और एकदम से उसको झटका लगने लगता है या सीजर आने लग सकते हैं और कॉन्शियसनेस उसकी कम होने लगती है, यानी बेहोशी जैसी हालत उसकी हो जाती है। ये सीवियर सिम्पटम उनको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डेथ भी हो सकती है। तो ये इसके सिम्पटम है। बात करेंगे इन सिम्पटम को या जो दवाई की रिएक्शन हो रही है उसको ठीक करने के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ या इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन इसमें दिया जाता है जो दवाई की रिएक्शन को ठीक करता है। काफ़ी अच्छी दवाई है ये और सबसे पहली पसंद होती है डॉक्टर की, जिसका नाम है एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन इसका ब्रांड नेम है और एविल इंजेक्शन के अंदर फेनिरामिन मेलेट होता है। ये इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट को और अगर एविल इंजेक्शन से आराम नहीं मिलता है तो फिर एविल इंजेक्शन के साथ में डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स करके लगाया जाता है। तो डेक्सोना इंजेक्शन के अंदर डेक्सामेथासोन होता है जो कि एक प्रकार का स्टेरॉयड इंजेक्शन है। ये दोनों इंजेक्शन एक साथ में अगर लगाए जा रहे हैं पेशेंट को, तो ये दोनों ही इंजेक्शन सभी प्रकार की मेडिसिन या एलर्जी की वजह से जो रिएक्शन हो रही है उसको ठीक करता है, जैसे कि खुजली, सूजन, रेडनेस, हाइव्स को ये ठीक करेगा और सभी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन को ये ठीक करेगा, मेडिसिन की रिएक्शन को ठीक करेगा। इन दोनों ही इंजेक्शन को लगाया जाता है आईवी रूट से, आईएम रूट से, दोनों ही रूट से इसको लगाया जा सकता है। बात करेंगे दूसरे इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है एड्रेनालिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब एविल या डेक्सोना इंजेक्शन से आराम नहीं मिलता है, तब एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाया जाता है और ये इंजेक्शन सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को तुरंत ठीक करता है। बहुत ही गंभीर अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है तब ये ठीक करेगा उस रिएक्शन को और इस इंजेक्शन को आईवी, आईएम, एससी रूट से लगाया जाता है। इसको डाइल्यूट करके लगाना होता है। बात करेंगे तीसरे इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है मेफेनटर्माइन इंजेक्शन। मेफेनटर्मिन इंजेक्शन को तब लगाते हैं जब किसी पेशेंट को या मरीज का ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो गया है, यानी जब कोई व्यक्ति उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई दवाई खा लेता है और एकदम से उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, मेडिसिन रिएक्शन कर गई है और उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो ब्लड प्रेशर जो कम हुआ है उसको वापस ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन आईवी, आईएम रूट से लगाया जा सकता है। बात करेंगे लास्ट इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब किसी मरीज को मेडिसिन रिएक्शन कर जाए और उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को आईवी रूट से और आईएम रूट दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। अब इंजेक्शन के अलावा भी दोस्तों अगर किसी को नॉर्मल मेडिसिन रिएक्शन हुई है, ज़्यादा गंभीर समस्या किसी पेशेंट को नहीं हुई है, तब उसको खाने वाली दवाइयाँ भी दी जा सकती है। जैसे कि कुछ खाने वाली दवाइयों में एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ आती है, जैसे कि लेवोसिट्राजिन की टैबलेट, बेलास्टिन टैबलेट, हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट। ये दवाइयाँ अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है। हमने यहाँ पर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात कही है। तो ये जो दवाइयाँ हैं सभी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करती है और इन दवाइयों का उपयोग तभी किया जाता है जब आपको ज़रूरत होती है तब। यानी सामान्य एलर्जी अगर हो गई है, मेडिसिन रिएक्शन हो गई है, तो जब को खुजली वगैरह हो रही है या ईचिंग हो रही है, रैश हो गए हैं, हाइव्स हो गए हैं, तब इसको एसओएस के रूप में कोई भी एक मेडिसिन दी जाती है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उसको
क्या समस्या हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये एक गोली खाने की सलाह दी जाती है, उसको खाना खाने के बाद में लेना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना अगर कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है तो उसकी रिएक्शन को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसके बारे में हमने आपको बताया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। धन्यवाद, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विकास मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल।